Okay, so dear student, next we are going to discuss our lecture number 2 और अभी सी यूनिट नंबर हमारा 7 ही चल रहा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्केलेटल मसल के बारे में। ठीक है जी, स्केलेटल, ठीक है जी, मसल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल। Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, journalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. और ये जो स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, आपको पता है ऐसे मसल्स होंगे दैट विल बी अटैच्ड टू अवर बोन्स। ठीक है, सो मसल्स है, आपको पता है इनको हम कहते हैं दैट इज आल्सो नोन एज, ठीक है जी, स्ट्रिप्ड मसल्स या स्ट्राइएटेड मसल्स, राइट। स्ट्रिप्ड मसल्स या हम इसको नाम क्या देते हैं हमारा, दैट इज आल्सो नोन एज, ठीक है जी, स्ट्राइएटेड मसल्स का नाम देते हैं, राइट। स्ट्रिप्ड मसल्स और, ठीक है जी, स्ट्राइएटेड मसल्स का नाम देते हैं। क्लियर। तो स्केलेटल मसल हो गया, स्ट्रिप्ड मसल हो गया, या इसको स्ट्राइएटेड मसल कहते हैं। सही है जी बात। इसको हम देखते हैं अभी, इसको स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएशन क्यों कहते हैं वाला। सही। अब सपोज कीजिएगा ये हमारे पास इस तरह करके ये बोन है, ठीक है जी, बोन, और आपको आइडिया कि बोन के साथ जो है ना ये मसल जो है अटैच्ड होते हैं, राइट, दिस फॉर्म। अब सपोज ये हमारे मसल्स हैं, ठीक है, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द मसल्स। और याद रखिए मसल जो उनसे होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद व्हाट, दे आर कनेक्टेड विद दिस, दे आर कनेक्टेड विद दिस वन। ठीक है, सो दे आर कनेक्टेड विद बोन्स बाय मीन्स ऑफ व्हाट, एग्जैक्टली जी, बाय मीन्स ऑफ दिस वन। और ये क्या हमारा, एग्जैक्टली दीज आर नोन एज अ टेंडन्स। सो दीज आर नोन एज टेंडन्स। और आपने पढ़ा टेंडन्स क्या है, बेसिकली दीज आर ऑब्वियसली द कनेक्टिव टिश्यूज, अ बंडल ऑफ कोलेजन्स, नॉन इलास्टिक फाइबर। सो व्हाट इज दैट, अगर आप इसकी बात करते हैं, सो बंडल ऑफ कोलेजन, ठीक है जी, बंडल्स ऑफ, ठीक है जी, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है जी, कोलेजन फाइबर्स। एंड ऑब्वियसली आपने पढ़ा ये नॉन इलास्टिक होते हैं। सो दीज आर, ठीक है जी, नॉन इलास्टिक इन नेचर। क्लियर है कि बात भी। तो अब देखिए इस तरह करके हमारे पास ये मसल्स है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह है। ठीक है, सारी की सारी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखिए जरा, सपोज ये हमारे पास मसल है जी, और मसल की जब हम डायसेक्शन करते हैं तो मसल्स में हम देखते हैं जी, सपोज करें जी हमारे पास ये एक मसल है, ठीक है, दिस वन इज अ मसल, ये हमारे पास एक मसल है। ठीक है, सो दिस इज अ मसल। और याद रखिए हर मसल के अंदर ढेर सारे आपको क्या नजर आएंगे बोला, डेफिनेटली यू फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ मसल बंडल्स आर देयर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, मसल बंडल्स आर देयर। यानी सपोज दैट कि आपके पास इस तरह मसल बंडल्स है। सही है, और ये मसल बंडल्स का नाम दिया जाए, इस तरह ढेर सारे आपके पास मसल बंडल्स आपको नजर आएंगे इन दिस फॉर्म। ठीक, तो हम कहते हैं जी हर मसल, और याद रखिए मसल के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको हम नाम देते हैं एपिमीशियम का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज दैट, हर मसल के इर्द गिर्द एक लेयर है, दिस इज नोन एज, ठीक है, एपिमीशियम का नाम देते हैं। क्लियर, एपिमीशियम। और हर मसल के अंदर हमने कहा मसल बंडल्स है। सपोज दैट ये हमारे पास है जी मसल बंडल्स इन दिस फॉर्म। ठीक है जी, ये आपके पास है जी मसल बंडल्स। ठीक है, सो हमने कहा हर मसल के अंदर ढेर सारे क्या मौजूद होते हैं वाला, व्हाट इज दैट, मसल, ठीक है जी, बंडल्स मौजूद हैं। हर मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल्स होते हैं। ठीक है, और अब इसी मसल बंडल के इर्द गिर्द भी आपको एक कवरिंग नजर आएगी जिसको आप नाम देते हैं पेरीमीशियम का। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, दिस वन इज नोन एज, ठीक है जी, पेरीमीशियम का इसको नाम देते हैं, राइट। तो आप देखा हर मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल्स, और हर मसल बंडल के अंदर आपको क्या नजर आएगा बोला, यू विल फाइंड अगेन अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, यस, व्हाट इज दिस, दीज आर नोन एज, ठीक है जी, मसल फाइबर्स। ओके, सो ये आपके पास है जी मसल फाइबर्स। तो हम देखें जी हर मसल के अंदर ढेर सारे जी मसल बंडल्स, और मसल बंडल्स के अंदर है ढेर सारे मसल फाइबर्स। ठीक है जी, मसल, ये हैं जी मसल फाइबर्स।
या मसल फाइबर्स, या यू कैन से दीज आर द मसल सेल्स का नाम भी दिया जाता है। क्लियर? इसके इर्द गिर्द भी याद रखिए एक आपको कवरिंग नजर आएगी, एंड दिस कवरिंग इज नोन एज एंडोमीशियम। ठीक है, सो दिस इज द कवरिंग, और इस कवरिंग को हम नाम दे रहे हैं जी, व्हाट इज दैट, दिस इज नोन एज एंडो, ठीक है जी, मीशियम का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी? सो हर मसल के अंदर है मसल बंडल्स, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स, और हर मसल फाइबर याद रखिएगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली ये होता है जी 10 to 100 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। 10 to, ठीक है जी, 100 माइक्रोमीटर जो सा है ये इसका डायमीटर होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब याद रखिए इसकी जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन, इसकी इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं जी सार्कोलीमा। व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड एज अ सार्कोलीमा का नाम दिया जाता है। क्लियर? इसमें देखिए वर्ड आ रहा है सार्को, सार्को हम कहते हैं जी फ्लैश को, गोश्त को कहते हैं, और लीमा किसके लिए वर्ड है वाला? लीमा इज फॉर, ठीक है जी, मेम्ब्रेन के लिए वर्ड, यानी गोश्त की मेम्ब्रेन को कहा जा रहा है सार्कोलीमा। पॉइंट समझ आ गया? सार्कोलीमा इसको बोलते हैं। और अभी इसके नीचे अगर आप देखें तो बिल्कुल इसकी मेम्ब्रेन के नीचे आपको इस तरह करके मल्टीपल न्यूक्लियाई नजर आएंगे, राइट, इन दिस वन। सो व्हाट इज दैट? ऑब्वियसली है जी मल्टीपल न्यूक्लियाई। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियाई है, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है जी, मल्टीपल न्यूक्लियाई इसको हम कहते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। क्लियर? सो ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर मल्टीपल न्यूक्लियाई। और ऑब्वियसली इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास लिक्विड पार्ट भी है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका साइटोप्लाज्म है ये, और आपने पढ़ा कि लिक्विड साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म ऑफ दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम नाम क्या देते हैं बोला? इसका नाम है सार्कोप्लाज्म का, इसको नाम देते हैं, राइट। सो दिस वन इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, सार्कोप्लाज्म। और आपको सार्को गेन किसके लिए वर्ड है बोला? गोश्त के लिए, फ्लैश के लिए। प्लाज्म ऑब्वियसली इसका साइटोप्लाज्म का नाम दिया जा रहा है। सही है? अब याद रखिए इसी के अंदर ही आपको चीज जो नजर आएगी डेफिनेटली वो इस तरह स्टोर्ड फूड है। व्हाट इज दैट? एग्जैक्टली दिस इज स्टोर्ड फूड। और आपने पढ़ा हमारे मसल और हमारे लिवर में क्या चीज है जो स्टोर होती है? डेफिनेटली दिस वन, और इसको हम नाम क्या दे रहे हैं बोला? दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, ग्लाइकोजन का नाम देते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। पॉइंट समझ आ गया? सो याद रखिए ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फूड, ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फूड का नाम देते हैं। और आपने पढ़ा इसके अंदर एक सर्कुलर प्रोटीन भी होती है इन दिस फॉर्म, ये, और इसको आप नाम क्या देते हैं? व्हाट इज दैट? एग्जैक्टली दिस वन इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन, राइट। सो दिस वन इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, मायोग्लोबिन का भी इसको हम नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी? सो ऑल दैट थिंग्स दैट इज प्रेजेंट इन दिस मसल फाइबर, फाइबर इलोंगेटेड सेल को नाम दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल, ठीक है जी, यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, ऑफ द मसल्स इज डैश। आपके ख्याल में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ऑप्शन ए है जी आपके पास, ऑप्शन ए आपके पास है जी मसल सेल, ठीक है जी, या फिर बी है आपके पास है जी मसल फाइबर, मायोफिब्रल, या फिर सी है आपके पास, ठीक है जी, मायोफिलामेंट्स, मायो, ठीक है जी, फिलामेंट्स, या फिर डी है आपके पास है जी सार्कोमियर, ठीक है जी, सार्कोमियर का नाम दिया जा रहा है जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? स्ट्रक्चरल यूनिट। तो याद रखिएगा इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज नोन एज अ मसल सेल, यानी ये जो है दिस वन, दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चरल यूनिट। पॉइंट समझ आया? दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चरल यूनिट, इसको हम नाम दे रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है जी कि ईच मसल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है जी, ईच मसल, ईच, ठीक है जी, मसल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है जी, डैश। आपके ख्याल में हर मसल में क्या चीज होती है जी? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए जी आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है जी, कनेक्टिव टिश्यूज। ऑप्शन बी है जी आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है जी, प्लस नर्व फाइबर्स, ठीक है, यू कैन जी नर्व्स, या फिर सी है आपके पास, ठीक है जी, नर्व्स,
या साथ में जी ब्लड वेसल्स, या फिर डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज। आपके ख्याल में एक मसल में क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकती हैं? तो ऑब्वियसली एक मसल में सारी ही चीज़ें आपको फाइंड हो सकती हैं। क्या? ऑब्वियसली इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, इसके अंदर नर्व्स भी हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली अटैच्ड बोन्स पार्ट भी होते हैं। क्लियर? तो हम देखें सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। खैर एनी हो, अब देखिएगा ये हमने कहा हर मसल के अंदर मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स है, और मसल फाइबर के अंदर क्या चीज़ आ रहा है वाला, इसके अंदर अगर आप देखिए तो मजीद आपको कुछ चीज़ें नजर आएंगी, एंड दीज आर नोन एज व्हाट। ठीक है जी, आप इसको नाम देते हैं, दैट इज नोन एज, ये जी आपके पास मायोफिब्रल इसको कहते हैं, राइट। सो दीज आर नोन एज मायो, ठीक है जी, फिब्रल्स का नाम दिया जाता है मायोफिब्रल्स। ठीक है, और याद रखिएगा मायोफिब्रल जो सा है इसका जो डायमीटर होता है दैट इज ओनली 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, राइट। सो 1 to 2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर। इसके अंदर आपको क्या नजर आएगा? और यस यू कैन फाइंड ओवर हियर दिस स्ट्राइएशंस, आपको इसके अंदर ये स्ट्राइएशन नजर आएगी इस तरह करके। क्लियर है? और ये जो स्ट्राइएशन है अगर आप इसको बाहर विजिबल करें, ठीक है जी, अगर आप इसको बाहर इस तरह विजिबल करें, सपोज दैट ये आपके पास मायोफिब्रल है और ये जो है इस तरह करके दिस वे, सपोज इन दिस फॉर्म, ये जी आपके पास मायोफिब्रल्स। ठीक है, अब मायोफिब्रल के सेंटर में आपने पढ़ा एक आपको बैंड नजर आता है इन दिस फॉर्म, और ये जो सेंट्रल बैंड है, ठीक है, इसका हम नाम क्या देते हैं? व्हाट इज दैट? दिस वन इज कॉल्ड एज ए बैंड, एंड यू नो दैट ए बैंड इज फॉर व्हाट? ए बैंड इज फॉर एन आइसोट्रोपिक। ठीक है जी, ए बैंड जो सा होता है, दिस ए बैंड इसको हम कहते हैं जी एन आइसोट्रोपिक, एन, ठीक है जी, आइसोट्रोपिक। ठीक है जी, और आपको एन आइसोट्रोपिक है तो इट मींस व्हाट? इट इज पोलराइजिंग टू लाइट, इट इज लाइट पोलराइजिंग होती है। ठीक है, लाइट, ठीक है जी, पोलराइजिंग होती है। बात समझ, यानी लाइट को पोलराइज कर सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है। ठीक है, कि आपसे पूछा जाए कि ए बैंड इज व्हाट? ए बैंड इज लाइट पोलराइजिंग है या नॉन पोलराइजिंग है, तो इनके भी पॉइंट्स को अच्छी तरह याद कीजिएगा, राइट। आपने पढ़ा कि ए बैंड के सेंटर में एक चीज होती है, ए बैंड की, उसको हम क्या कहते हैं वाला? दिस इज कॉल्ड एच जोन, ये इसके सेंटर में है, और ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम नाम देते हैं जी एच जोन का। और यू नो दैट एच फॉर व्हाट? ऑब्वियसली एच फॉर, एच जोन जो है, दिस एच फॉर हेले, और हेले मीन ब्राइट, हेले मीन व्हाट? इसको हम ब्राइट का नाम दे रहे हैं। क्लियर है बात? और ऑब्वियसली इसके सेंटर में भी आपको एक चीज नजर आएगी, दिस वन, और आपको इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एम लाइन। ठीक है, सो दिस वन इज कॉल्ड एज एम लाइन, और एम किसको कहते हैं वाला? मिड, और यू नो मिड मीन बिटवीन। तो आप देख रहे हैं एच जोन के बीच में एक लाइन है, उसका नाम दिया जा रहा है एम लाइन। सही है? अच्छा जी, फिर आपसे अब ये बात की जाती है कि आपको आइडिया है कि यहां से लेके ये जो बैंड है इसको हम नाम क्या देते हैं? व्हाट इज दैट? आई बैंड। और इसको भी यहां से हम क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड आई बैंड, राइट। आई इज फॉर व्हाट? ऑब्वियसली आई इज फॉर, ठीक है जी, आई बैंड इज फॉर व्हाट? आइसोट्रोपिक। एंड यू नो आइसोट्रोपिक मीन ये नॉन पोलराइजिंग है, राइट, नॉन पोलराइजिंग लाइट। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मीन सेम है। ठीक है, तो आप देखें ये जैसे मतलब लाइट पास होगी तब भी सिमिलर था, अगर नहीं पास होगी तब भी वैसी शेप है। क्लियर? तो याद रखिए लाइट ये नॉन पोलराइजिंग है। ठीक है, आई बैंड, और आई बैंड के सेंटर में आपको क्या नजर आ रहा है वाला? ऑब्वियसली यू फाइंड, इसके सेंटर में आपको जो चीज नजर आ रही है दिस वे। ठीक है, ये क्या वाला? चलिए इसको डार्क कर लेते, इस तरह ये बैंड नजर आ रहा है। सही है, इस तरह करके अगर आप ये बात करते हैं तो ये क्या वाला? दैट इज नोन एज अ जी लाइन, और ये भी जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ जी लाइन। और आपने पढ़ा दो जी लाइन का ये जो दरमियानी डिस्टेंस होता है इसको आप नाम क्या देते हैं वाला? एग्जैक्टली दिस वन इज कॉल्ड एज अ सार्कोमियर। ठीक है जी, सार्कोमियर का नाम देते हैं, ये है सार्कोमियर। और इसमें जो जी वर्ड है, जी इज फॉर व्हाट? ऑब्वियसली जी इज फॉर, जी लाइन इज फॉर ज्विश, और आपको पता है ज्विश का अगेन मतलब क्या वाला? बिटवीन ही है। सही है,
यानी आई बैंड के बीच में है जी लाइन, और दो जी लाइन का दरमियानी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सार्कोमेयर है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि फंक्शनल यूनिट क्या है मसल का, ठीक है जी, फंक्शनल यूनिट ऑफ, ठीक है जी, मसल इज डैश। अब ख्याल में फंक्शनल यूनिट क्या है, अब तो डेफिनेटली बात है जी, इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास है जी व्हाट, दैट इज ऑब्वियसली सार्कोमेयर, ठीक है जी, सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट। पॉइंट क्लियर हो गया जी। सो सार्कोमेयर इज अ मेन फंक्शनल यूनिट है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इज दैट ओके? तो ये हमारे पास है जी इसके अंदर एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ स्ट्राइएशंस की, ठीक है। और आपने पढ़ा अब क्या है, इसलिए आप देख रहे हैं स्ट्राइएशन, तो इसलिए नाम क्या देते हैं, स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्राइएटेड मसल्स है। लेकिन अभी भी याद रखिएगा ये जो स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएशन है ये लाइनिंग्स की वजह से इससे ज़्यादा आपको क्या नज़र आ रहा है वाला, इससे जो मेजर कंट्रीब्यूटर है स्ट्राइएशन के अंदर वो आपके पास ये मायोफिलामेंट्स होते हैं, राइट। आपने पढ़ा पूरे के पूरे ए बैंड के अंदर क्या है, ये आपको थिक फिलामेंट नज़र आ रहा होता है, राइट। और थिन ये जो जी लाइन है, इसकी जी लाइन से शुरू होकर इस तरह थोड़ा सा इस ए बैंड के अंदर एंटर होता है, ये क्या है, ये थिन फिलामेंट है, ठीक है। इस तरह इधर भी ऐसे है, ठीक है। और ऑब्वियसली इधर दूसरे के साथ भी ऐसे कनेक्टेड होगा। क्लियर? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोथ आई बैंड एंड ए बैंड, तो ऑब्वियसली ये वाली है। और आपने पढ़ा इसका नाम क्या दिया जा रहा है, व्हाट इज दैट, दिस इज नोन एज अ थिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है जैसे अभी मैंने किया आपसे क्या, कि विच फिलामेंट इज प्रेजेंट इन बोथ आई बैंड एंड ए बैंड, तो आप देखिए थिन फिलामेंट ये आई बैंड में भी है पूरे का पूरा, और ऑब्वियसली ए बैंड के अंदर भी है थोड़ा सा, सही है। ओके, सो आप देखें ये आपके पास थिक फिलामेंट है जी। और ये जो पार्ट है यू कैन सी ओवर हेयर, ये इसको हम नाम क्या देते हैं, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज, ये हमारे पास है जी थिक फिलामेंट। पॉइंट समझ आ गया जी। और आपने पढ़ा कि ये पूरे का पूरा थिक फिलामेंट जो है ए बैंड के अंदर आपको नजर आ रहा है। ओके ओके, अब जरा इसकी स्ट्रक्चर देखिए। थिक फिलामेंट आपने पढ़ा दैट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। और ऑब्वियसली जो थिन फिलामेंट है दिस इज मेड अप ऑफ एक्टिन, सही है बाजी, एक्टिन से बना होता है। और मायोसिन की अगर हम देखते हैं तो मायोसिन जो सा है ये आपको इस तरह का नजर आता है इन दिस वन। ये इसकी दो हेड्स हैं जी, ये ग्लोबुलर हेड्स हैं, ठीक है। और ये आपने पढ़ा ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। इसके ये क्या बोला, ये इसके ग्लोबुलर हेड्स कहला रहे हैं, व्हाट इज दैट, दीज आर, ठीक है जी, ग्लोबुलर हेड्स, ठीक है। और याद रखिए इसकी जो टेल्स हैं ये वाली, दैट इज ओवरऑल याद रखिएगा ये क्या होती है वाला, ओवरऑल ये जो है फाइब्रस प्रोटीन है, ओवरऑल दिस इज अ फाइब्रस प्रोटीन। लेकिन इसके ये जो हेड्स है, अभी हमने इसको क्या बोला बोला, इसका ग्लोबुलर हेड्स, मतलब ये ग्लोबुलर है और ये सारी फाइब्रस प्रोटीन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता था कि मायोसिन टेल्स आर ऑफ डैश स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। तो कौन सी वाला, फाइब्रस प्रोटीन आ जाती है, ओके। और आपको लगा फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो होती है जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने देखा इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ग्लोबुलर हेड्स में कौन सी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होगी वाला, डेफिनेटली दैट इज हैविंग अ टर्शियरी स्ट्रक्चर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पॉलीपेप्टाइड मायोसिन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है जी, मायोसिन, ठीक है जी, मायोसिन, ठीक है जी, कंसिस्ट ऑफ डैश, ठीक है जी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है जी, पॉलीपेप्टाइड चेन। आप ख्याल में इसमें कितनी चेन्स होती हैं जी, ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है, 2 है, या फिर बी आपके पास है जी 4 है, या फिर सी आपके 6 है, या फिर 8 है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं, तो याद रखिएगा जी इसके अंदर जो टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन है वो टोटल 6 होती हैं, ठीक है। इसके अंदर याद रखिएगा थिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, यानी ये जो टेल्स हैं इनके अंदर सपोज दैट ये इस तरह का कि ये टेल है, ये थिन पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट। ये आपके पास जो मैं पॉलीपेप्टाइड चेन समझा रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, थिन पॉलीपेप्टाइड चेन है, ओके। और ये जो हेड्स हैं इसके अंदर एक हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है,
ये हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और साथ में ही याद रखिए इसके अंदर भी ये थिन होती है। इसके अंदर भी एक हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है और साथ में ही ये थिन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉइंट समझ आ गया? और अभी इसके अंदर भी ऐसे ही है जी, ये थिन पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर इन दिस फॉर्म। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो याद रखिएगा टेल्स में अगर आप देखें तो 2 आपको लाइट चेंज नजर आ रही हैं, और जो हेड्स है उसके अंदर टोटल 4 आपको चेंज नजर आएंगी, 1 2 हैवी है और 2 लाइट हो जाती है। टोटल मिलकर कितना बनने वाला? 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन रही होती है इसके अंदर। अंडरस्टैंड? तो मायोसिन की ये स्ट्रक्चर है। अब अगर आप बात करते हैं एक्टिन की, तो याद रखिएगा एक्टिन जो सा है एक्टिन, अब एक्टिन में भी अगर आप देखें तो ये सारा ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी, दिस वन। ये आपके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स है, राइट। और ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा इसकी भी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो क्या आपको नजर आ रही है? ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो फाइब्रस ही होती है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर देखिए ना, इस तरह जो लंबे से बन जाते हैं उसका नाम क्या दिया था ना? फाइब्रस पार्ट। तो ओवरऑल इसमें भी फाइब्रस स्ट्रक्चर है। इट मींस ओवरऑल इसमें भी कौन सी प्रोटीन आ जाती है वाला? डेफिनेटली इट इज अ फाइब्रस। अगर है तो ओवरऑल कौन सी स्ट्रक्चर इसके अंदर इंपॉर्टेंट होगी? डेफिनेटली इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, सेकेंडरी, ठीक है जी, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है। इज दैट ओके? तो ये फाइब्रस है, लेकिन इसका इंडिविजुअल जो पार्ट है, ईच इंडिविजुअल पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? हम इसको बोलते हैं, ये इसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं। सो दीज स्मॉलर यूनिट्स, ईच इंडिविजुअल यूनिट्स, इसको हम नाम देते हैं जी ग्लोबुलिन का, राइट। सो ईच इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज अ ग्लोबुलर, जी इसको एक्टिन कहते हैं। सो ईच यूनिट, आप देखिए इस तरह करके, जैसे कोई यूँ समझेगा जैसे एक तस्बीह लें, अब तस्बीह के 2 विषय होते हैं ना पार्ट, उसको आप इस तरह कर्ल कर ले, तो जब आप उसको कर्ल करेंगे तो जस्ट लाइक दैट जो ट्विस्टेड होगी ना चीज़, राइट, ट्विस्टेड तस्बीह होगी, वो वैसे ही बिल्कुल ये है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ईच इंडिविजुअल यूनिट, जो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, इंडिविजुअल सब यूनिट, इंडिविजुअल, ठीक है जी, सब यूनिट जो होता है, इंडिविजुअल सब यूनिट, याद रखिएगा वो ग्लोबुलर होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये है जी ग्लोबुलर, उसको हम कहते हैं जी एक्टिन, ठीक है, जी एक्टिन का नाम देते हैं। सो व्हाट इज अ जी एक्टिन? जी एक्टिन मीन ग्लोबुलर। अब अगेन देखिएगा ईच इंडिविजुअल सब यूनिट के अंदर, आप अगर आपसे क्वेश्चन के ईच इंडिविजुअल सब यूनिट विच स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, तो अभी चूंकि ग्लोबुलर है तो ग्लोबुलर में क्या इंपॉर्टेंट होती है बोला? डेफिनेटली ग्लोबुलर के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ग्लोबुलर में, वो है हमारे पास, व्हाट इज दैट? ऑब्वियसली वो हमारे पास होती है जिसका नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी, टर्शरी स्ट्रक्चर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो आप देखिए इस तरह करके सोचते वाला था। अब आपने पढ़ा कि इसके ऊपर क्या मौजूद होती है बोला? डेफिनेटली दे हैव द बाइंडिंग साइड्स, ठीक है, दे हैव व्हाट? दे हैव बाइंडिंग साइड्स, ओके जी। तो आप देखें इस तरह करके बाइंडिंग साइड्स हैं, ये बाइंडिंग साइड्स हैं, ठीक है जी, और ये बाइंडिंग साइड्स हैं, ये भी बाइंडिंग साइड्स है, सपोज दैट। अच्छा, ये जो साइड्स हैं अभी हमने नाम दिया है, व्हाट इज दैट? सो दीज आर नोन एज, इनको हम नाम देते हैं जी बाइंडिंग, यस, सो दीज आर नोन एज बाइंडिंग साइड्स। पॉइंट समझ आ गया? बाइंडिंग। और आपने बड़ा बाइंडिंग साइड्स को कौन है जो कवर कर रहा है? डेफिनेटली बात है, इसको कवर करने के लिए एक प्रोटीन होती है इन दिस फॉर्म, ये एक प्रोटीन है जिसको इसको कवर अप कर रही है ऐसे करके। और ये जो प्रोटीन आपने पढ़ा, ये कौन सी प्रोटीन है वाला? डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन, ठीक है जी, ट्रोपोमायोसिन का नाम देते हैं, राइट, ट्रोपोमायोसिन। इज दैट ओके? ट्रोपोमायोसिन ये हम बात कर रहे हैं। और ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है जी, इसके अगर आप ऊपर देखें तो इसके साथ तो साथ अगर आप देखें तो आपको एक और भी प्रोटीन नजर आएगी। एंड व्हाट इज दैट प्रोटीन? दिस इज अनदर प्रोटीन, इस तरह करके ये आपके पास प्रोटीन है, दिस वन, ठीक है, इन दिस वन, ये प्रोटीन्स होती है। और इसको हम नाम क्या देते हैं? व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रोपोनिन, ठीक है बाजी, ट्रोपोनिन का इसको नाम दिया जाता है।
पॉइंट समझ आ गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि रिसेप्टर फॉर कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट ऑन व्हाट, तो आप कहते हैं ट्रोपोनिन है। तो ट्रोपोनिन के ऊपर क्या मौजूद होते हैं वाला, डेफिनेटली बात है जी इसके ऊपर, ठीक है, कैल्शियम के क्या मौजूद होते हैं वाला, व्हाट इज दैट, एग्जैक्टली कैल्शियम के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, यानी इसके साथ आके कैल्शियम नहीं लगना होता है। इज दैट ओके? ओके, तो ये आपने देखा इस तरह करके हमारे पास ये स्ट्रक्चर है एक मसल फाइबर की। सही, अब हमने मूव कैसे करना है आपको पता है, ये जो है क्या नाम है, स्केलेटल मसल है। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.